नमस्कार, पाठशाला की वीकेंड वाली एक्स्ट्रा क्लास में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ईरान युद्ध ने एक अलग ही संकट दुनिया के सामने खड़ा कर दिया है। ट्रंप बिना सोचे समझे अपनी हेकड़ी में युद्ध में कूद तो गए, लेकिन अब उनको समझ में नहीं आ रहा कि निकलना कैसे। ईरान मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन बरसा रहा है। ट्रंप के नाम से हर दिन सैकड़ों मिलियन डॉलर के नुकसान की पर्ची कट रही है। यह सारा बोझ कहां जाएगा बॉस? कहीं ट्रंप दुनिया पर एक और टैरिफ लगाकर ही तो नहीं वसूलेंगे? देखिए, शक्ति अगर संतुलित व्यक्ति के हाथ में हो तो समृद्धि और शांति लाती है, लेकिन गड़बड़ व्यक्ति के हाथ में चली जाए तो विनाश तय हो जाता है। तो क्या ट्रंप अमेरिका के लिए सम्मान, शांति और समृद्धि का कोई रास्ता दिखा रहे हैं? देख के तो नहीं लगता। आज की एक्स्ट्रा क्लास में आपको बताऊंगा कि आखिर ट्रंप के ईरान युद्ध से अमेरिका को क्या मिला। क्या इस्लामिक रिजीम चेंज कर दिए? नहीं ना। क्या ईरान के हथियार खत्म कर पाए? जवाब है नहीं। एक हम नहीं गए तो दूसरे आ गया। कुल मिलाकर तो ऐसा लगता है कि ट्रंप के हमले ने इस्लामिक राज के विरोधी ईरानियों को भी राष्ट्र प्रेम से भर दिया है। तो आखिर कैसे ट्रंप की ग्रेट अमेरिका वाली लाइन थ्रेट में आ गई है और यह युद्ध किस तरफ जाता दिख रहा है, और इस सब में भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत किस तरह से हुई है, यह सब आपको बताऊंगा। लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट से। ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले जारी हैं। मिडिल ईस्ट के तनाव के घटने या कम होने के कोई संकेत नहीं। मध्य एशिया के युद्ध ने एक बड़ी मंदी के संकेत देने शुरू कर दिए हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के शांत पानी में आग कभी भी भड़क सकती है। तो क्या अगली भीषण जंग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में होगी? नए ईरानी लीडर ने बदले का ऐलान कर दिया है। नए मोर्चे खुलेंगे, नई तबाही आएगी, जंग भीषण होगी। मैं अपने पिता की मौत का बदला लूंगा। हम शहीदों और बच्चों की मौत का बदला लेंगे। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सभी आर्मी बेस खाली होने चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक हम हमले करते रहेंगे। प्रिय साथियों, जनता की इच्छा है कि प्रभावी और रक्षा के लिए जो भी कदम उठाए जाएं, हम वही कर रहे हैं। साथ ही हॉर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक करने के उपाय का प्रयोग निश्चित रूप से जारी रखा जाएगा। ईरान के नए सुप्रीम लीडर के इरादे ट्रंप और अमेरिका के लिए बारूदी हैं। सीधी भाषा में कहें तो ट्रंप और अमेरिका अगर मुस्तफा खामेनेई के गुस्से की आग से बचे हुए हैं तो सिर्फ और सिर्फ ईरान और अमेरिका के बीच की एक लंबी दूरी की वजह से। मिडिल ईस्ट में ईरानी ड्रोन और मिसाइलें अमेरिकी सैन्य बेसिस पर लगातार हमला बोल रही हैं। वो बरस रही हैं और लंबा होता युद्ध अमेरिका पर आर्थिक बोझ हर रोज बढ़ा रहा है। ईरान के साथ युद्ध के पहले 6 दिनों में अमेरिका ने करीब 11.3 अरब डॉलर खर्च किए हैं। अमेरिका ने युद्ध के पहले 2 दिनों में ही 5.6 अरब डॉलर खर्च कर दिए थे। वहीं अब तक हुए 13 दिनों के युद्ध में अमेरिका की तरफ से करीब 26 अरब डॉलर खर्च होने का अनुमान है। ये हाल तब है जब बजट न होने की वजह से अमेरिका ट्रंप शासन द्वारा लगाया गया शटडाउन झेल रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी की फंडिंग रुकने की वजह से अमेरिका के एयरपोर्ट सुरक्षा, बॉर्डर कंट्रोल और इमिग्रेशन सेवाओं पर बुरा असर पड़ा है। अमेरिका के आधे से ज्यादा एयरपोर्ट्स पर कर्मचारियों की कमी की वजह से अलग तरह का संकट दिख रहा है। लेकिन ट्रंप मानने को तैयार नहीं कि ईरान को लेकर उनका प्लान पूरी तरह फेल दिख रहा है। वो इस युद्ध के खात्मे को लेकर बेचैन कितने ज्यादा हैं, इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि वो हर रोज कम से कम 3 से 4 बार ये दोहराते हैं कि हम युद्ध जीत चुके हैं। लेकिन फिलहाल तो डूब रहा है ट्रंप का मागा सूरज, वो भी अमेरिका के भीतर। अवैध टैरिफ पर सुप्रीम कोर्ट से गलत ठहराए जाने के बाद अब अमेरिकी ट्रंप की ईरान युद्ध नीति को गलत ठहरा रहे हैं।
अमेरिका में हालिया हुए सर्वे में ट्रंप की ईरान युद्ध नीति पर अमेरिकियों का रिजेक्शन साफ दिख रहा है। CNN SSRS पोल में 59% अमेरिकी ईरान पर हमलों के खिलाफ दिखे हैं, जबकि 41% हमलों के पक्ष में दिखे। वहीं ईरान पर हमलों को लेकर ही NBC न्यूज पोल में ट्रंप की कुल अप्रूवल रेटिंग 44% रही, जबकि 54% अमेरिकियों ने ट्रंप के ईरान पर हमले के फैसले को अस्वीकार कर दिया। हाल ये है कि ईरान युद्ध की रणनीति को लेकर अमेरिकी मीडिया में ट्रंप और उनकी योजनाओं की तीखी आलोचना होनी शुरू हो चुकी है। अभी तो ट्रंप की 7.5 के सिर्फ 420 दिन ही हुए हैं, यानी 1 साल और तकरीबन 1.5 महीने। सिर्फ इतने ही दिनों में ट्रंप का ग्राफ अमेरिका के भीतर तेजी से गिरा है। पहले उनके दुनिया को दिए टेरर को लेकर, फिर सुप्रीम कोर्ट से मिले झटके पर, उनके शटडाउन के फैसले पर, भारत के साथ खींचतान वाले संबंधों को लेकर, ऑपरेशन सिंदूर पर बोले गए झूठ पर, ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के मंसूबे पर और अब ईरान युद्ध में अमेरिका को जबरन फंसाने पर। फिलहाल तो ईरानी साइड से ट्रंप के पास बताने के लिए कुछ भी नहीं, सिवाय इस तरह के चोंचलों के। कुल मिलाकर ट्रंप कार्डबोर्ड के बने ईरान के सुप्रीम लीडर के इस पुतले को हासिल करके ही अमेरिकियों को लुभाने में लगे। युद्ध कोई खेल नहीं, मामला विध्वंस का है और व्यापक जानों के जाने का। कड़वा सच ये है कि ट्रंप के बिना रणनीति के किए गए हमलों ने ईरान और ईरानियों को और संगठित कर दिया है। जिस लीडरशिप को खत्म करने का दावा ट्रंप करते नहीं आ रहे, उसी लीडरशिप ने 13 और 14 मार्च को ईरान में कुद्स डे के मौके पर अमेरिका को संदेश दे दिया। इसमें राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्किन के साथ ही विदेश मंत्री अब्बास अरागची, सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव अली लारिजानी और पुलिस प्रमुख अहमद रेजा रादान जैसे चेहरे शामिल हुए। ट्रंप के बड़बोलेपन की संस्कृति उनके रक्षा मंत्री और दूसरे मंत्रियों ने भी खूब रोकी है। वो भी जमीनी सच्चाई के ऊपर झूठे दावों को लादने में माहिर हो चुके हैं। दूसरी सच्चाई ये भी है कि अमेरिका को कम खर्चे में बड़ा नुकसान ईरान ने पहुंचाया है। ट्रंप को लगता था कि ईरान पर ताबड़तोड़ हमले, खामेनेई के मारे जाने के बाद एंटी खामेनेई प्रोटेस्टर सड़कों पर उतर आएंगे और अमेरिका के लिए वहां रेजीम चेंज करना आसान हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बावजूद इसके ट्रंप झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। ट्रंप अब तक के अपने सबसे बुरे दौर में जी रहे हैं। ईरान ने ट्रंप को यह एहसास कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। कल तक खामेनेई के इस्लामिक राज से नाखुशी जताने वाले ईरानी भी ईरान पर थोके गए ट्रंप के युद्ध के खिलाफ अब सड़कों पर हैं।